Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 3 of geography that is water resources। तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। हमने समझा कि अर्थ पर कितने वाटर रिसोर्सेज है और इन वाटर रिसोर्सेज का कितना हिस्सा, कितना पार्ट जो है वो फ्रेश वाटर है और ये फ्रेश वाटर हमें कहां कहां से मिलता है। फिर हमने समझा कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, वाटर स्कैर्सिटी के मेन रीजंस कौन कौन से हैं और वाटर कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। सेकंड पार्ट में हमने समझा कि डैम्स क्या होते हैं, डैम्स का क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पर किया जाता है और डैम्स को मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जाता है। तीसरे पार्ट में हमने समझा कि लार्ज डैम्स की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और कौन कौन से एनवायरमेंटल मूवमेंट भी पास्ट में देखे गए हैं। आज के पार्ट में हमें समझना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो आज के पार्ट में जो भी चीज समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। हमने देखा था कि वाटर स्कैर्सिटी की वजह से हमें वाटर को सही तरीके से मैनेज और कंजर्व करने की जरूरत है और इसके लिए हमने लार्ज डैम्स भी बनाए। लेकिन लार्ज डैम्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ रही है। तो फिर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम बारिश के पानी का, रेन वाटर को सही तरीके से कंजर्व करें, उसको हार्वेस्ट करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो लार्ज डैम्स की जो बढ़ती समस्या है उनका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे हम एनवायरमेंटली देखें चाहे हम सोशियो इकोनॉमिकली देखें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो इंडिया में एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। हमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। तो इंडिया में एंशियंट टाइम से ही एक ट्रेडिशन रहा है कि हम वाटर को हार्वेस्ट करेंगे और बेसिकली रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो लोगों को, पहले के लोगों को रेनफॉल सिस्टम और सॉइल टाइप का अच्छा नॉलेज था। उन्हें पता था कि किस समय रेन होगी, कितनी होगी, इनका एक बेसिक आइडिया था। उसी के हिसाब से वो अपनी लोकल नीड के हिसाब से वाटर को हार्वेस्ट करते थे। तो उन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की बेसिक टेक्निक को डेवलप किया था। ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, रिवर वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, फ्लड वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, अलग अलग वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए उन्होंने बेसिक टेक्निक बनाई थी। तो ये टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी अपने लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से और अपने वाटर नीड के हिसाब से। बेसिकली ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। अलग अलग एरिया के लोगों ने अलग अलग नीड के हिसाब से, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रकार की टेक्निक को डेवलप किया था कि कैसे हम वाटर को हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो हिली एंड माउंटेनियस रीजन थे, बेसिकली जो हिमालय का वेस्टर्न एरिया था, वहां पर डाइवर्जन चैनल बनाए जाते थे और इन डाइवर्जन चैनल के माध्यम से वाटर को चैनलाइज किया जाता था और बेसिकली ये चैनलाइज वाटर जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम आता था। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को गुल्स और कुल्स बोला जाता है। ऐसे ही जो बंगाल का फ्लड प्लेन्स था, मतलब बंगाल का वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा फ्लड आते थे, वहां पर कुछ इनंडेशन चैनल बनाए जाते थे जिसके माध्यम से वाटर को चैनलाइज करके एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार वाटर को यूज में लिया जाता था। इसी प्रकार अरिड और सेमी अरिड रीजन में, ऐसे रीजन जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, जो सूखे एरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सेम अरिड एंड सेमी अरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट किया जाता था रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। जो एग्रीकल्चर फील्ड होता था उसको ऐसे स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाता था कि वहां पर जो रेन वाटर है वो इकट्ठा हो सके, कलेक्ट हो सके। ये रेन वाटर जब वहां पर कलेक्ट होगा तो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होकर सॉइल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर बढ़ जाएगा और आराम से फिर बाद में
यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन का काम किया जा सकता है। तो इट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चन द सॉइल। तो ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से ये जो पानी था यहां पर आराम से इकट्ठा हो सकता था, खड़ा रह सकता था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे अपनी सॉइल जो थी वो मॉइस्चर होती रहती थी, उसका मॉइस्चर बढ़ जाता था और फिर बाद में क्रॉप प्रोडक्शन का काम किया जाता था। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को जैसलमेर में बोला जाता है खादीन्स, और राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में इनको बोला जाता है जोर्ड्स। तो अलग अलग प्रकार के एरिया में हमें वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग टेक्निक, अलग अलग सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है टाका। तो बेसिकली राजस्थान का जो बाड़मेर वाला एरिया है, बीकानेर वाला एरिया है, फलौदी वाला एरिया है, यहां पर अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते थे, जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते थे, और इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था, वाटर को कलेक्ट किया जाता था, और ये वाटर जो है वो बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता था। कैसे कलेक्ट किया जाता था? जो बारिश होती थी उसको रूफ टॉप पर इकट्ठा किया जाता था। रूफ टॉप को इस टांके से पाइप के माध्यम से जोड़ा जाता था। तो रूफ टॉप पे जो भी पानी गिरेगा वो इन पाइप के माध्यम से इस टैंक में आ जाएगा। लेकिन पहली बारिश जो होती थी, फर्स्ट स्पेल ऑफ जो रेनफॉल होता था, उसको तो पाइप को साफ करने में, रूफ टॉप को साफ करने में, उसके लिए यूज होता था। बाद में जो बारिश होती थी उसको फिर इस टांके में इकट्ठा किया जाता था। और ये जो टांके थे वो एक रूम के आकार के होते थे, एक रूम साइज के होते थे। मतलब इसमें इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि अगले साल बारिश होने तक, अगले साल रेनफॉल होने तक इसके पानी को यूज किया जा सकता था। बहुत सारे एरिया में इस टांके के पास में रूम बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इस टांके के पानी की वजह से वो रूम ठंडे रहेंगे। तो इस एरिया में, राजस्थान का जो ये वेस्टर्न पार्ट था, वहां पर गर्मी से फाइट करने में भी काम में आते थे ये टांके। रूम ठंडे रहेंगे तो आराम से गर्मी में उसमें रह सकते हैं। तो टांके क्या है? एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। रूफटॉप पे जो भी पानी गिरता था वो पाइप के माध्यम से इसमें स्टोर किया जाता था, और इस स्टोर पानी का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बड़ी मात्रा में यूज लिया जाता था। और बेसिकली जो अरिड और सेमी अरिड रीजन है, जैसे कि राजस्थान का बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, वहां पर आज भी आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। ये एक बिग रूम के साइज के हो सकते हैं, और ये या तो मेन हाउस के अंदर होंगे या जो कोर्ट यार्ड होता है, आगे का जो चौगान होता है, वहां पर आपको टाका देखने को मिल जाएगा। और लगभग सारे घरों में, सारे हाउसेस में इस प्रकार के स्ट्रक्चर पहले देखे जाते थे। इसमें जो रूफ थी वो स्लोपिंग थी, मतलब ऐसे ढलान वाली आप कह सकते हो, ढलान वाली, जिसका सारा पानी इस तरफ फ्लो होगा। तो यहां पर पाइप लगाकर इस पाइप को फिर टांके से जोड़ दिया जाता था। तो रूफ टॉप पे जो भी पानी गिरता था बेसिकली रेनफॉल सीजन में, वो इस पाइप के माध्यम से इस टांके में आ जाता था, और इतना ज्यादा इसमें पानी इकट्ठा होता था कि ये अगले रेनफॉल सीजन तक चल जाए। और बेसिकली इसका यूज जो है वो समर सीजन में किया जाता था। तो रेन falling on the rooftop would travel down the pipe and stored in the tankas। तो छत पे, रूफटॉप पे जो भी पानी गिरेगा, बारिश का जो पानी गिरेगा, वो इन पाइप के माध्यम से इस टाके में आके इकट्ठा हो जाता था। लेकिन जो फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन थी, पहली बारिश थी, उसका यूज स्टोरेज के काम में नहीं लिया जाता था, बल्कि उसका यूज तो पाइप है, रूफ टॉप है, उसको धोने के लिए किया जाता था। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टाकाज टिल द नेक्स्ट रेनफॉल। अब इसमें इतना पानी आ जाएगा कि लगभग साल भर, पूरे साल भर वो काम में आ सकता है। अगली रेनफॉल तक इसका यूज किया जाता था। सो इट बिकम्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप। तो एक रिलायबल, एक भरोसेमंद सोर्स था जब वाटर कि जो दूसरे सोर्सेस थे वो सूख जाते थे, वो ड्राइड अप हो जाते थे, तो इस टाके का पानी का बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता था। और बेसिकली समर सीजन में ये काम में आता था। मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूफ्स एडजॉइनिंग द टाका। तो बहुत सारे घरों में इस टाके के पास में रूम बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इस पानी की वजह से ये रूम ठंडे रहते थे, और बेसिकली समर्स में इनका ज्यादा उपयोग लाया जाता था। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ऑन डिक्लाइन इन वेस्टर्न राजस्थान। तो ये जो टांके वाला सिस्टम है, ये जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में बड़ी मात्रा में
प्रैक्टिस किया जाता था, धीरे धीरे इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन क्या है? आपने इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना होगा। तो इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से जो राजस्थान का वेस्टर्न एरिया है वहां पर बड़ी मात्रा में पानी पहुंच रहा है, यानी कि यहां के लोगों की जो वाटर नीड है वो इस कैनाल के माध्यम से पूरी हो रही है। तो लोगों ने फिर अब धीरे धीरे इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भुला दिया है। लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी टांका बना हुआ है, आज भी ये जो पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका यूज कर रहे हैं। कारण क्योंकि इन लोगों को इस कैनाल का पानी जो नलों से आता है उसका टेस्ट पसंद नहीं है। तो इस कैनाल की वजह से, हालांकि ये जो सिस्टम है टाके वाला सिस्टम, धीरे धीरे भुलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे हाउसेस में आज भी ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रेन वाटर को पार्लर पानी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पार्लर पानी, तो जो रेन वाटर है उसी को पार्लर पानी बोला जाता है। और जो भी नेचुरल वाटर हमें मिलता है उसका प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो ये रेन वाटर या पार्लर पानी ही है। देखते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कुछ बेसिक बातें, और इंडिया के अलग अलग एरिया में ये किस प्रकार प्रैक्टिस की जा रही है कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, उसका कंजर्वेशन करना है, उसको इकट्ठा करना है। और कैसे? रूफ टॉप पे जो भी पानी गिर रहा है उसको पाइप के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ पाइप, हमें इसको स्टोर करना है। और इसकी वजह से अपना जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता है यदि हम इस रूफ टॉप रेन वाटर को जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। इन दिस टेक्निक द रेन वाटर दैट इज फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेस और बिल्डिंग इज कलेक्टेड इन स्टोरेज और अंडरग्राउंड टैंक्स थ्रू द पाइप्स। तो रूफ टॉप पे जो भी पानी गिरेगा उसको हम पाइप के माध्यम से या तो किसी स्ट्रक्चर में इकट्ठा कर लेंगे या फिर इस पानी को हम ग्राउंड वाटर में डाल देंगे। और यदि ग्राउंड वाटर में डालते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी ऊपर आ जाएगा। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स अस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल। तो यदि आपने रूफ टॉप पे जो भी रेन वाटर गिर रहा है उसको जमीन में डाल दिया, अंडरग्राउंड में डाल दिया, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, उसका रिचार्ज हो जाएगा। इस फोटो के माध्यम से आप समझिए कि रूफ टॉप पे जो भी पानी गिरा उसको हमने पाइप के माध्यम से अंदर डाल दिया, जमीन के अंदर डाल दिया, अंडरग्राउंड में डाल दिया, जिसके पास में ये जो हैंडपंप था अब वो भी रिचार्ज हो गया है और उससे हम आराम से पानी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही रूफटॉप पे जो रेन वाटर गिरा उसको पाइप के माध्यम से आपने अंडरग्राउंड में डाल दिया, तो पास में जो वेल थी जहां पर पानी खत्म हो गया था, धीरे धीरे आप देखोगे कि इसमें भी पानी आने लगेगा। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया के कुछ एरिया में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है शिलोंग। शिलोंग कहां पर है? ये मेघालय की कैपिटल है। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसकी कैपिटल है शिलोंग। अब इस शिलोंग से अराउंड 50 किलोमीटर दूर ही दो जगह है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी। और मौसिनराम और चेरापूंजी जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल वाली जगहों में से एक है। फिर भी शिलोंग सिटी में हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम देखने को मिलती है। इसीलिए यहां के लोगों ने अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। बेसिकली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया है। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हर घर, ईच हाउस अपनी 15 से 25, 15 टू 25% वाटर नीड को इसी रेन वाटर के माध्यम से फुलफिल कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं गेंडाथुर को। ये गेंडाथुर कहां पर है? कर्नाटक स्टेट में मैसूर में एक रिमोट विलेज है गेंडाथुर। और इस विलेज में लगभग हर घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। और जिसकी वजह से ये जो विलेज है वो रेन वाटर के मामले में रिच विलेजेस में गिना जाता है। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो रेन वाटर के मामले में ये एक रिच विलेज बना हुआ है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी है, जरूरी है, लीगली जरूरी है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप लीगल प्रोविजन के माध्यम से आपको पनिश भी किया जा सकता है। तो तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। तो इस तमिलनाडु स्टेट में हर घर के ऊपर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसके कुछ लीगल प्रोविजन भी है जिसके माध्यम से आपको पनिश किया जा सकता है। एक और सिस्टम है जिसके माध्यम से वाटर कंजर्वेशन किया जाता है, वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब कि आप पानी एक साथ अपने एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं दे रहे हो, बल्कि धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके दे रहे हो, टपक टपक करके दे रहे हो, ताकि सॉइल आराम से पानी को एब्जॉर्ब कर सके और इवेपोरेशन की वजह से अपना वाटर लॉस भी ना हो। और यही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यदि आप बैम्बू की हेल्प से करते हो तो उसे कहा जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक इंपॉर्टेंट स्टेट मेघालय में लगभग 200 सालों से, लगभग 200 ईयर से किया जा रहा है। तो आज के इस पार्ट में हमने जो भी समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है। हमने समझा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, एंशियंट टाइम में भी अलग अलग तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता रहा है, और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। तो आज के इस पार्ट में जो भी हमने समझा उसको क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिक्लाइंड इन वेस्टर्न राजस्थान प्राइमली ड्यू टू। बोला जा रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए एक्सेसिव रेनफॉल, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हमने देखा था कि राजस्थान का वेस्टर्न एरिया में इंदिरा गांधी कैनाल आने की वजह से वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने जो ट्रेडिशनली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था उसको धीरे धीरे भुला दिया है। तो इसका मेन कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन। बोला जा रहा है कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेनली कहां पर किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमने देखा कि ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है मेनली मेघालय में प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structures compulsory for all houses across the state। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया में वो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने अपने स्टेट के हर घर पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है। ऑप्शन ए इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। तो हमने देखा था कि तमिलनाडु वो पहला स्टेट है इंडिया का जिसने अपने स्टेट के हर घर पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आज जो भी पढ़ा उसको टेस्ट भी कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।